तो ओके, अब हम लोग बात करते हैं मास क्या होता है। तो अगर मैं मास की बात करूँगा तो मास क्या होता है, द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन। मास मतलब हुआ कि उस पर कितना क्वांटिटी है उस मैटर का, उसमें कितना क्वांटिटी है मैटर का, ठीक है। और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, मास का जो ऐसा यूनिट है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम केजी, क्योंकि इसमें जो है ना क्वांटिटी देखता है कि भाई कितना क्वांटिटी है उसके अंदर मास में, ठीक है। और ये मास जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है, क्योंकि डायरेक्शन का पता नहीं है इसमें, ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे जो है मास जो है ये कांस्टेंट रहता है, हर जगह क्या होता है, मास हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। और मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो, मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। मास जो है हमारा कभी ज़ीरो नहीं होगा। मास में हमने क्या पढ़ा कि मास जो है, सो मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इट, कितना क्वांटिटी है उसमें ये है, उसका ऐसा यूनिट किलोग्राम है। स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ओनली मैग्नीट्यूड देखता है, उसमें जो डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट है, डू नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस। एंड मास जो है कभी ज़ीरो नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं वेट। वेट क्या होता है, द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, जिस फोर्स से सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स F इज इक्वल्स टू M इंटू ए, और यहाँ पे A इज इक्वल्स टू जी, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे F इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। या वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, यानी मास इंटू ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल्स टू mg। अब देखिए, जो वेट का जो ऐसा यूनिट क्या होगा, ये तो फोर्स है, ठीक है, वेट इज फोर्स, सो ऐसा यूनिट क्या होगा, जानते हैं ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का जो होगा वही होगा वेट का ऐसा यूनिट हो जाएगा वेट का न्यूटन। एंड इट्स डिपेंड ऑन जी, और जी में जी क्या है, जी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो है ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेट और मास में आपको जो है सो जो डिफरेंसेस हैं वो समझ में आ गए। मास क्या होता है, क्वांटिटी कंटेन इट। वेट क्या होता है कि कितना फोर्स उस पर लग रहा है। वेट इज इक्वल्स टू mg, मास इनटू मास में अगर हम ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेट बन जाएगा, सिंपल सी बात है। ये इसका ऐसा यूनिट केजी होता है, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। ये स्केलर क्वांटिटी है मास, और वेट वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेट जो है, मास कभी ज़ीरो नहीं होगा, लेकिन वेट जो है ज़ीरो हो सकता है। हाँ, ये जो है ज़ीरो, वेट जो है सो ज़ीरो भी हो सकता है।